स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है जयेश और जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं नोवा स्कोशिया के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो आज की मेरी वीडियो का मेन टॉपिक है वो है नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज। जब मैं कनाडा आने का सोच रहा था, जब मैं कॉलेज की सिलेक्शन कर रहा था, तो उस टाइम हर एक कॉलेज की वीडियोस थी एक्सेप्ट मुझे यूट्यूब पे नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज के बारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। उनके कॉलेज की तरफ से भी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, बट उसमें भी कुछ ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं करते कि कैंपस कैसा है, कैंपस का टूर कैसा है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो जो नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज की अलग-अलग कैंपस हैं। अगर आप अकाउंटिंग रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड देख रहे हो स्टडीज़, तो आपका जो कैंपस होगा वो होगा आइवनी कैंपस, या उसको वाटरफ्रंट कैंपस भी कहते हैं। और जो मेरा कैंपस था वो था एकरले कैंपस, वो था मेन स्ट्रीट में जो डार्टमouth में है। उस कॉलेज में आपको मेनली सब्जेक्ट्स मिलते हैं जैसे बिजनेस हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस टूरिज्म, मैकेनिज्म, चाइल्ड एजुकेशन, कुकिंग, culinary, लाइक जो ज़्यादातर इंडोर में और जो कम कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी होती है वो अकरली कैंपस के अंदर है। और आइवनी कैंपस के अंदर ऑन द अदर साइड आपको मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, फोटोग्राफी, उसके बाद कारपेंटरी, वेल्डिंग, जो कि बड़े स्केल में ज़्यादा कोर्सेज़ हैं वो आपको आइवनी कैंपस में मिलते हैं। तो मेरा जो कोर्स था वो था बिज़नेस हॉस्पिटैलिटी, जो कि था रेस्टोरेंट्स, होटल्स के रिलेटेड। तो मेरा कैंपस जो अकरले था, वो डार्टमouth के मेन स्ट्रीट में, मीन्स कि अगर आप बाय बस डार्टमouth डाउनटाउन से जाते हो तो आपको कम से कम लाइक 45 मिनट्स लगेंगे। अभी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ईज़ी था। बट जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो थी कि वहाँ के जो क्लासेस हैं वो 9 टू 5 लगते हैं और मंडे टू फ्राइडे एवरीडे क्लासेस होती हैं। और थर्सडे को अगर आपका हॉस्पिटैलिटी है तो उसके अंदर आपको रेस्टोरेंट्स की सर्विंग वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, जिसके कारण एवरी आई थिंक इट वाज थर्सडे, एवरी थर्सडे आपको इवनिंग अराउंड 10 ओ क्लॉक तक रुकना पड़ता था। जैसे आप थर्सडे की क्लासेस होती थी कि सुबह 9 टू 5, फिर 5 बजे के बाद 2-3 आवर्स की ब्रेक होती थी। उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट की वर्किंग शुरू होती थी, जो कि रात को 10 बजे तक चलती थी, और उसके बाद हम अपने घर की तरफ आते थे। तो मेन मैं आपको ये बोलूँगा कि कैंपस में आने के बाद हमें कुछ कॉलेज जैसी फ़ील नहीं आई। हमें प्रॉपर एज़ अ स्कूल की फ़ील ही आ रही थी, क्योंकि आप खुद ही बताओ 9 टू 5 एवरीडे, मतलब बेल बज रही है, क्लास जा रहे हैं, अगली क्लास में आ रहे हैं, या टीचर्स जा रही हैं, टीचर्स वापस आ रही हैं। तो वो काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट आपको एक स्कूल की वाइब ही मिलती है। अभी अगर हमने इसके ड्रॉबैक्स देखे हैं तो इसके जो प्लस पॉइंट हैं, आपको कैंपस की तरफ से बस पास में डिस्काउंट मिलता है। आपको कैंपस की तरफ से लैपटॉप्स प्रोवाइड होते हैं, जिसके कारण अगर आप एज़ अ स्टूडेंट इंटरनेशनल आ रहे हो और आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आपको खुद नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी बोरो कर सकते हो, जो आपके फुल सेमेस्टर के लिए चलता है। उसके बाद जो नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज है, इनके ग्रेजुएट्स हर फील्ड में आपको नोवा स्कोशिया के अंदर मिल जाएँगे। इसका मतलब ये है कि मेरा खुद का होटल का मैनेजर मेरे ही कैंपस से, मेरी ही क्लास से ग्रेजुएट हुआ है। वो मेरे से 2 ईयर पहले ग्रेजुएट हुआ था, बट जब आप नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज से ग्रेजुएट होके जाते हो, तो आपको दिखेगा कि हर एक फील्ड में आपने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की है, या आपने हॉस्पिटैलिटी की है, या आपने कुलिनरी की है, या आपने कुकिंग की, तो आपको हर जगह पे अपने कॉलेज के ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो आपको रेफरेंस में हेल्प हेल्प कर सकते हैं। अगर वो आपको रेफ़रेंस में हेल्प करते हैं, उसके बाद आपको जॉब ईज़िली मिल सकती है। आप उनसे थोड़े बहुत नोट्स की बात कर सकते हो। आप उनसे कनेक्शन करके, या आप उनसे थोड़ा कनेक्ट करके आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। मतलब आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद हमारे कैंपस में बुक्स कुछ मैंडेटरी नहीं थी। हमारे जब टीचर्स हर एक पीरियड के बाद आते थे, तो वो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उनको बोल सकते हो, वो आपके लिए प्रिंट आउट्स लेके आते हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, आपको प्रिंटिंग फैसिलिटी मिलती है, आप जितने मर्ज़ी प्रिंट्स कर सकते हो, आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। उसके बाद आई वुड से कि फ़ीस भी एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस कम है। ओवरऑल एक्सपीरियंस नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज का बहुत ही अच्छा था। अगर आप सभी
और अगर आप में से कोई नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज में आने का सोच रहा है और अगर उसको कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो या मैं अपना इंस्टाग्राम में आईडी मेंशन कर दूँगा, आप उधर मेरे को रीच आउट कर सकते हो और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ओके गाइस, सी यू।